होती है। जो यूथ है, जो जिन्होंने 12th कर लिया है, करके छोड़ दिया है, या 10वीं करके छोड़ दिया है, या जिन्होंने बीए कर लिया है या बीए ओपन्स कर रहे हैं, तो पहले इनकी स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है। पर्सनालिटी जो यूथ पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद इसके बाद जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज हमें नरेला दिल्ली में, और आज हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार राजभर। और आज हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे कि समाज में एनजीओ किस तरह से काम करता है और एनजीओ के क्या फ़ायदे हैं। जो आम स्टूडेंट होते, बच्चे होते जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, एनजीओ के माध्यम से कैसे एजुकेशन ले सकते हैं। तो हमारे साथ है जितेंद्र जी, उनसे जानते हैं एनजीओ के बारे में, एनजीओ में काम करते हैं, जानते हैं कि संस्था से हैं, इनका परिचय। जितेंद्र जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और जानना चाहेंगे आपका पूरा परिचय और एजुकेशन के बारे में। पहले आपका परिचय। जी सर, सबसे पहले मैं सर मुंबई से अखिलेश राजभर सर हमारे यहाँ नरेला पधारे हैं, तो पहले तहे दिल से मैं आपका नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र राजभर है। अभी मैं करंट दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने अभी एक एनजीओ से जुड़ा हूँ। समथिंग 5 साल मुझे काम करते हो गया। तो 5 साल काम करते हुए मैंने पीछे MSW किया। मैंने जो हमारी एजुकेशन है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया। जो मैंने बीए किया था, बीए सोशोलॉजी से मैंने बीए किया था। उसके बाद हमने जॉब करते हुए मैंने यहाँ से मास्टर डिग्री किया, MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो हम काम करते हैं यूथ पे। जो यूथ हैं, जो 12th पास कर लेते हैं या बीए ओपन से है, बीकॉम ओपन से है, ऐसे जो बच्चे हैं या बीए करके खाली हैं, जॉब के लिए भटकते हैं, तो हम भी पूर्वांचल, मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यूपी डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, ग्राम पोस्ट मोहली, जिला आजमगढ़, तरमा थाना का निवासी हूँ। तो मैं सारे जो यूथ हैं, वो यूथ किसी भी समाज से हो, हमें जाति धर्म से नहीं मतलब है। तो हम सारे यूथ को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले अपनी स्किल को डेवलपमेंट करें। स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि जो अपने लाइफ स्टाइल को, जीवन को एक आगे खींच के ले जाती है। और आपकी एनजीओ किस फील्ड में काम करती है? आपके एनजीओ क्या नाम है और किस फील्ड्स में काम करती है? हमारी एनजीओ एक उन्नति एसजीबीएस उन्नति फाउंडेशन, जो बंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है, मेन यूथ पे काम करती है। जो यूथ है, जो जिन्होंने 12th कर लिया है, करके छोड़ दिया है, या 10वीं करके छोड़ दिया है, या जिन्होंने बीए कर लिया है या बीए ओपन्स कर रहे हैं, तो पहले इनकी स्किल को डेवलपमेंट किया जाता है। जो यूथ पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर कैसा होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। तो ऐसे हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग देने के बाद इसके बाद जॉब भी प्रोवाइड की जाती है। ये जो आप स्किल डेवलपमेंट कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चों को, मतलब आज के दौर में जो बच्चों एजुकेशन चाहिए उस पर एनजीओ काम करती है। जी सर, एक कोर्स होगा, कितने दिन का कोर्स है और ये इसे जो सीखने आते हैं उनको क्या फ़ायदा है? देखिए, पहले तो सर ये हमारा प्रोग्राम जो है ओनली 135 डेज़ का है। 35 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि हम जैसे कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब जब हम करने जाते हैं तो समथिंग हमें 8 घंटे टाइम देना पड़ता है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है 8 घंटे का है। तो हम जैसे कहीं नौकरी करते हैं, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारे यहाँ टाइम देना पड़ता है, 9 to 6, जिसमें बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना, पर्सनालिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है, टैली जो अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो एक प्रोफेशनल, जैसे चाहे कोई भी कितना भी पढ़ाई किया हो, MBA किया हो या BA किया हो, बीकॉम किया हो, जब वो कहीं जाता है इंटरव्यू देने, तो मेन क्या है, कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होना चाहिए। कॉन्फिडेंस ना बिल्ड होने के कारण जो नर्वस होता है, इंटरव्यू देते समय वो बच्चा नर्वस होता है, तो अपने इंटरव्यू को टेक नहीं कर पाता है, अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाता है, घबरा जाता है।
तो हमारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ उन्नति, तो उसमें ये सारी चीज़ पहले कवर की जाती है, करने के बाद हमारे यहाँ से जॉब प्रोवाइड की जाती है। और ये इस एनजीओ से आपका जुड़ने का क्या मकसद है? इस एनजीओ से सर क्या है कि जब हम पहले गांव में रहते थे, तो गांव में जैसे गांव में अगर मान लीजिए छोटी मोटी अगर किसी की प्रॉब्लम हो जाती तो पहले से ये थिंकिंग थी, हम सपोर्ट करते थे। इसके बाद हमारा जो एम था, मैं अपना बता रहा हूँ, तो हमने कि भाई हमें फोर्स लाइन में जाना है। फोर्स लाइन में मैंने ट्राई किया, जैसे ही 10वीं पास किया, पास करने के बाद मैंने फोर्स लाइन में ट्राई भी किया, मैं आर्मी तक पहुंचा था, मेरी रनिंग भी निकली थी, दौड़ मैंने निकाला था। बट क्या है कि जो फैमिली बैकग्राउंड हमारा था बहुत लो था, शिक्षा की कमी थी, इस वजह से हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। इस वजह से हमारी जो लाइफ है थोड़ा सा फंस गई। इसके बाद पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ था, तो अपनी पढ़ाई को मैं जारी किया। बीए मैंने गांव से ही किया था सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी के बाद मैंने यहाँ पे दिल्ली में जॉब करते हुए किसी फैक्ट्री में काम किया। मैंने फैक्ट्री में डाटा एंट्री का काम करते हुए इसके बाद अपनी एजुकेशन को मैं धीरे धीरे बढ़ाता रहा। जैसे मेरी एजुकेशन हुई तो मेरे लाइफ में चेंजिंग आई है, तो मेरी एजुकेशन से तो समाज के सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, जो यूथ है, कि पहली एजुकेशन है, पहला फोकस एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि जो लाइफ समाज में उठने बैठने का एक तरीका सिखाता है। तो ये है, हम सभी यूथ से अनुरोध करेंगे, जो आपके सीनियर हैं, अगर आपको कहीं गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है तो आपको लगे कि जिस पे आप बिलीव करते हैं, आपके कोई कलीग हो या कोई रिलेटिव है या रिश्तेदार है जो जिस पे आप बिलीव करते हैं, आप उनसे पहले सजेशन लीजिए, एडवाइस लीजिए, तो अपना आगे का प्लान कीजिए। क्योंकि लाइफ है, जब तक प्लानिंग के हिसाब से आप उतरेंगे नहीं, हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, तो हम भटकते रहते हैं इधर उधर। तो मैं आपको यही सजेशन मेरे तरफ से सजेशन रहेगा कि अपनी जो लाइफ है, लाइफ का एक प्लान कीजिए, अपना एक एम गोल सेट कीजिए, अपना एम एक बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आपके दोस्त भी हैं, जानना चाहेंगे सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। अच्छा ब्रिजेश जी, जो सर ने बताया एक गोल, एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्या लगता है जो बातें इन्होंने बताई जो हमारे दर्शक थे उनको फ़ायदेमंद है क्या? जी बिल्कुल, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आगे की लाइफ जीनी है तो बेसिक नीड तो ये होती है हर इंसान की कि एजुकेशन। और आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप किसी भी फील्ड में वर्क करना चाहते हो तो आप प्रॉपर गाइडेंस न होने की वजह से, बेसिक एजुकेशन या आगे हायर एजुकेशन जो होनी चाहिए वो ना होने की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी फील्ड में। तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं एक वीकर सेक्शन भी है हमारे देश में, बहुत बड़ी आबादी है, और वो ना होने की वजह से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसको फेस करते हुए आगे नहीं बढ़ पाता है, और कहीं ना कहीं गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से, तो उसके लिए सर जो है जिस एनजीओ से जुड़े हैं, तो वो एनजीओ का जो एम है वो यही है कि जो वीकर सेक्शन से लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको जो है हम गाइड करें, ताकि वो उनका जो सपना है उसको पूरा कर सकें, या जो उनकी नीड है, जो कुछ करना चाहते हो, तो एजुकेशन के माध्यम से या जो स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है तो उसके माध्यम से वो उसको प्राप्त करके जो है आगे बढ़ सकें, अपने सपने पूरा कर सकें, और जो एनजीओ का एम है वो भी पूरा हो सके। अच्छा, इससे हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके लिए मार्केट में उतरना पड़ता है, लोगों से कैसे मिलते हो आप, क्या बातें करते हो, कैसे कन्विंस किया जाता है इसमें? सर ऐसा है कि जैसे अभी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, तो पहली हमारी पोस्ट थी जैसे आउटरीच डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट थी, तो अब कंपनी ने चेंज कर दिया है CCA, कम्युनिटी चेंज एजेंट। एक समुदाय में, जब हम समुदाय में जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ फेक है, ये फेक है, तो हमें उसको समझाना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। हम पेरेंट्स से मिलते हैं, यूथ से मिलते हैं, उस यूथ को एक तरह से हम काउंसलिंग करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि आप हम सेंटर पर आप विज़िट कीजिए, जब विज़िट करेंगे तो तभी सारी चीज़ क्लियर होगी। तो ऐसे बच्चा जब विज़िट करता है सेंटर विज़िट करने के बाद जब वो टाटा पावर NDPL के ऑफिस में आता है तो सारी चीज़ उस पर सर्टिफाइड होता है, क्लियर होता है, तो अपना एडमिशन कराता है, तो ऐसे प्रोग्राम में सिस्टम में घुस जाता है। बच्चे लोगों को कैसे ढूंढते हैं आप लोग? बच्चों को जैसे हम समुदाय में हम जाते हैं, समुदाय के बीच में जाने के बाद
मोबिलाइज करते हैं, घूम घूम के डोर टू डोर हम जाके यूथ को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं। कितने लोग कन्विंस होते हैं, कितना आपको इसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई हमको नहीं कराना है? ऐसे भी ना तो बहुत मिलते रहेंगे। जी जी सर, ऐसा है कि जब हम फील्ड में उतरते हैं तो पहली बात क्या है कि अपने अंदर हर तरीके से लोग उसमें मिलेंगे। फील्ड में उतरने के बाद बहुत सारे लोग मिलेंगे, कोई माइनस बोलेगा, कोई प्लस बोलेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहता है कि हमें पॉजिटिव रहना है, उस बच्चे को समझाना है, उसको कन्विंस करना है। मेरा यही उद्देश्य रहता है। अगर हम डेली 10 बच्चों को या 12 बच्चों को बता रहे हैं तो सारे लोग नहीं आते हैं। उसमें से मान लीजिए अगर एक दिन हमने काम किया तो समथिंग एक या बच्चा 2 बच्चा कन्वर्ट होता है, तो उसके साथ में बहुत सारे यूथ आते हैं, उनके साथ में कम से कम एक ग्रुप आता है, एक के साथ 3 लोगों का 4 लोगों का ग्रुप आता है। तो ऐसे हमारा जो 35 दिन का प्रोग्राम होता है उसमें मुश्किल से समथिंग 22-23 बच्चों का ग्रुप बनता है, तो हमारा वो बैच आसानी से बन जाता है। कुछ जो बच्चे ज्वाइन किए रहते हैं पहले से, वो खुद रेफरेंस लाते हैं, तो जिससे हमारा बैच रेडी हो जाता है। तो ऐसे हमारा धीरे धीरे चलता रहता है प्रोग्राम। ब्रिजेश जी, पूछना चाहेंगे, जितेंद्र जी को आप कब से जानते हैं और जिस हिसाब से एनजीओ में जुड़े, कहीं ना कहीं समाज सेवा इनके मन में है, तो क्या लगता है कि एनजीओ को छोड़ दीजिए, आपके साथ आपके आस पड़ोस होंगे, क्या रियल में समाज सेवा होती है आपके साथ में? कहीं वो किसी घटना हो जाती है तो जाते हैं, आपके हिसाब से कैसे इंसान है? जी, ये पहले तो मैं बता देना चाहूँगा कि जितेंद्र जी से मैं पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और जानता हूँ इनको। तो पिछले 4 सालों में मैंने जो भी देखा, ये काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, और हमें भी अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी बात आती है, कोई ऐसा बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ हो, उसे कोई एडवाइस चाहिए होती है, तो हम उससे प्रॉब्लम पूछ लेते हैं कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, बताओ हमें। तो हम जितेंद्र जी को शेयर करते हैं, तो इनसे जो सलूशन मिलता है और मिलता भी है, तो वो हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से एक हेल्प मिलती है। तो ये प्रॉफिट है सर से जुड़ने का। जितेंद्र जी, ये जो आपकी उन्नति एनजीओ है, इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ है? देखिए, उन्नति का ब्रांच है दिल्ली में जैसे एक तो कीर्तिनगर, मैं कीर्तिनगर ब्रांच को संभालता हूँ। इसके बाद एक जहांगीरपुरी है, इसके बाद एक ओखला में भी खुला है सेंटर, इसके बाद बदरपुर सेंटर है, एक संगम बिहार। दिल्ली में 5 जगह हमारा ये सेंटर चल रहा है। इसके बाद एक मुंबई में रानी रोड कोई है, तो वहाँ पे हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुंबई में एक रानी रोड के यहाँ चल रहा है, उन्नति का एक प्रोग्राम हमारा चल रहा है। एक सेंटर हमें नॉलेज में है। तो आगे हम चलते हैं। अमित जी हमारे एक काफ़ी फ्रेंड है नदी के, तो आप थोड़ा सा सर बात कीजिए। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? सर नमस्ते, मैं अमित कुमार चौधरी और दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मतलब यूपी से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ दिल्ली में हमें 12-13 साल के आसपास हो गया रहते हुए, और मेरा एजुकेशन ग्रेजुएशन है, कंप्लीट है, और मैं प्राइवेट ठेकेदारी लाइन में काम करता हूँ 12 सालों से। किस चीज़ का ठेकेदारी करते हैं? सर पीवीसी कंड्यूट पाइप, जो बेसिकली जो बिल्डिंगों में वायरिंग वगैरह के लिए जो यूज होती है पाइपें, वो जो है हमारी कंपनी बनाती है। उसी में हमारा कुछ थोड़ा अहम रोल है, उसमें से सॉकेट लगाना, पैकिंग करना, उसी चीज़ की हमारी ठेकेदारी है। कोई बड़ी नहीं, छोटी सी ही है। चलिए, कुछ भी हो, आपकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। और आप जैसे कि जितेंद्र जी को जानते हैं, जितेंद्र जी ने एजुकेशन के बारे में बताया कि जो गरीब घर के लड़के लोग तो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास पैसे की कमी होने से नहीं पढ़ पाते, कि एनजीओ एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो जो इन्होंने बातें बताई, और जितेंद्र जी को आप कब से जानते हैं और एनजीओ के बारे में जो बताया, आपके हिसाब से कितना सही है? सर एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है 6-7 सालों से मैं भाई साहब से, जितेंद्र जी से संपर्क में हूँ। और बेसिकली इनकी और हमारी मुलाकात एक जिम के माध्यम से हुई। हम एक्सरसाइज वगैरह करने जाते थे मॉर्निंग में, तो उसी सिलसिले में हमारा इंट्रोडक्शन आपस में हुआ, और वहीं से हमारी बातचीत धीरे धीरे व्यवहार बढ़ा और आपसी रिश्ते मजबूत हुए, धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ी आपस में। और मैं जिस टाइप से ये इनके विचार थे, जिस हिसाब से इनका समाज के प्रति रवैया था, अच्छे दृष्टिकोण से देखना, तरीके से लोगों को एक दूसरे को पास पड़ोस में
कि कोई किसी तरह से दुखी है उनका मदद करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, इससे मैं प्रभावित हुआ और धीरे धीरे इनका असर हुआ। मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि इनके माध्यम से इनको उनके नॉलेज में बात डालूं और कुछ ना कुछ अगर कोई ज़रूरतमंद है थोड़ी बहुत उनकी जो है मदद कर सकें। मतलब कहीं ना कहीं जो ये एनजीओ में काम करते हैं, हाँ जी, ये आप लोग के साथ भी समाज सेवा करते रहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, ये करते रहते हैं और हमारा कोशिश है कि हम आगे ये काम भी कर रहे हैं। एक संस्था जो है हो जिसके माध्यम से हम लोग आपस में जुड़ें और धीरे धीरे शुरुआत हो गई है। ऊपर जैसा रिजल्ट आएगा उस हिसाब से हम आगे उस चीज़ के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर। और दिल्ली में रहने वाले जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसे के अभाव में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जितेंद्र जी से कांटेक्ट करिए। इनका नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अपना फ्यूचर बनाना है और आज के दौर में जो एजुकेशन मस्ट है, तो दिल्ली वालों से निवेदन है कि ज़रूर जितेंद्र से कांटेक्ट करें। मिलते किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।